आप देख रहे हैं एक खबर पर खास पेशकश मेरा निगम पार्षद। नमस्कार, मैं चरण सिंह सहरावत। एक खबर पर खास पेशकश मेरा निगम पार्षद में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में अभी एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता हों या फिर पदाधिकारी हों, सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। और हमारे साथ आज द्वारका ए वार्ड से दिग्गज नेता कांग्रेस के मनोज गुप्ता जी मौजूद हैं, जिन्हें टिकट की बिल्कुल फाइनल हो गया है। पार्टी से बिल्कुल मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस का झंडा 1999 से अपने हाथ में ले रखा है। और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव वो लड़ेंगे, क्या समस्या है इलाके में, क्या कहेंगे? तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर हम द्वारका वार्ड एक की बात करें तो यहाँ बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, बहुत प्रकार की। चाहे वो सीवर की हो, चाहे वो गंदे पानी की हो, चाहे वो पार्कों की सफाई की हो, चाहे वो गली में जो छोटी नालियाँ होती हैं उनकी सफाई की बात हो, चाहे गलियाँ साफ़ ना होना हो, या छोटी गलियाँ जो हैं जिनको बनना चाहिए था एमसीडी के माध्यम से उनको बनाने की बात हो, चाहे वो ये पूरा रोड या सेक्टर 3 के अंदर और भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कोविड टाइम में सैनिटाइजेशन की ज़रूरत थी, वो नहीं करा पाए एमसीडी के द्वारा या दिल्ली सरकार के द्वारा। और कोविड टाइम में बहुत से लोगों को दवाई की ज़रूरत थी, वो भी नहीं मिल पाई। और अगर हम एक मूलभूत समस्या की बात करें तो आज मैं यहाँ पर ऑफिस में बैठा हूँ सेक्टर 3 के अंदर कई वर्षों से, और यहाँ की समस्याओं को जितना मैं हो सकता है मैं अपनी ओर से पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की डेट में कई लोग यहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा राशन कार्ड बनाओ। राशन कार्ड दिल्ली सरकार के अधीन है बनाना, लेकिन हमें पता लगा कि लगभग 3.5 साल से कोई भी नया राशन कार्ड नहीं बन रहा है। और राशन कार्ड के अंदर जो किसी बच्चे की शादी हो जाती है, घर में एक नया सदस्य जब जुड़ जाता है तो उसका नाम उसमें दर्ज होना चाहिए, वो भी दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं, परेशानी लोगों की हमारी ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रही है, नई ओल्ड एज पेंशन भी नहीं लग रही है, और जिन लोगों को पहले कांग्रेस के समय में पेंशन मिला करती थी वो पेंशन अभी बंद की हुई है। तो इस प्रकार को लेके द्वारका वाड़ी के अंदर बहुत सारी समस्याएं, द्वारका से लेकर चाहे वो सेक्टर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 12 हो, 17 हो, 18 हो, 13 हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। और हम कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के माध्यम से और अपने माध्यम से जितनी समस्या हम लोगों से दूर हो सकती हैं वो हम कर रहे हैं। चाहे वो सीवर की बात हो, चाहे वो पार्कों की बात हो, हमने लगभग 7 से 8 पार्क यहाँ पर साफ कराए हैं अपनी ओर से। सीवर की जब भी समस्या आती है तो हम प्रशासन से और शासन के द्वारा रिक्वेस्ट करके वो भी हम लोग पब्लिक के लिए वो भी समस्या हम दूर कर रहे हैं। किसी का पहचान पत्र नहीं बना, किसी का आधार कार्ड नहीं बना, किसी का ई श्रम कार्ड नहीं बना, उसके लिए भी हम लोग ऑफिस में यहाँ पर लोगों को वो लोग आते हैं, उनका समस्या का समाधान करते हैं, हम लोग बनवाते हैं। कैंप लगाने की बात है, कैंप भी हम लोग लगवाते हैं वोटर ID कार्ड के। तो कहने का मतलब ये है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा और हमारी ओर से जितना भी इस ऑफिस के माध्यम से मेरे द्वारा, मेरे साथियों के द्वारा जो हम लोग कर सकते हैं समाज के लिए, वो हम काम कर रहे हैं। और वो आज नई बात नहीं है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। पिछले लगभग मैं 99-2000 से एक्टिव कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं जुड़ा और मैंने बहुत मेहनत करी, यूथ कांग्रेस से लेकर NSI डूसू चुनाव फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, समय आगे बढ़ता गया, पार्टी ने हमें जो जिम्मेवारी दी हमने वो जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। लास्ट 2017 में पार्टी हाईकमान ने और हमारे बड़े भाई सुमेश शौकीन जी ने कांग्रेस का टिकट दिया, उस पर भी हम चुनाव लड़े। अब 2022 में MCD के चुनाव हैं और हम समझते हैं कि ज़मीन पर रह के जिसने भी पब्लिक के लिए, समाज के लिए काम किया है उसको पब्लिक उसका साथ देगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगी। द्वारका वाड़ी के अंदर कांग्रेस पार्टी की और पूरे मटियाला विधानसभा के अंदर 7 वार्ड है। मैं समझता हूँ सातों के सातों वार्ड में सुमेश शौकीन जी जब हमारे विधायक जी हुआ करते थे, आज भी हम उनको विधायक मानते हैं। 2008 से 2013 तक उन्होंने इस पूरी विधानसभा में बहुत काम किया है। 101 अनऑथराइज कॉलोनी, 36 लगभग विलेजेस हैं, ऑलमोस्ट पूरा द्वारका है, सभी जगह उन्होंने काम किया है। और मैं समझता हूँ जो काम उन्होंने वहाँ छोड़े थे उसके बाद काम वो आगे नहीं बढ़े, सिर्फ रिपेयरिंग के अलावा। आज सुमेश शौकीन जी को इस पूरे विधानसभा में पूछते हैं कि भी भाई साहब दोबारा से आएँ ताकि हमारे जो काम पेंडिंग है वो काम हो पाए। तो मैं समझता हूँ आज जनता को, समाज को सुमेश शौकीन जैसे और हमारे जो हम लोगों ने किया है, हमको भी बहुत पब्लिक प्यार करती है, क्योंकि प्यार उसी आदमी को मिलेगा जो आदमी जनता में रह के, जनता के बीच में रह के
काम करेगा। मैं समझता हूँ सभी और पार्टियों को भी काम करना चाहिए। आदमी आता है, वोट लेता है, झूठे वायदे करता है, पब्लिक भोली भाली है, समझ नहीं पाती कई बार, लेकिन अब पब्लिक समझदार हो चुकी है। आने वाले एमसीडी के चुनाव में मुझे जो लगता है पब्लिक बहुत परेशान है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि यहाँ पर पिछले 7-7.5 वर्षों से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और यहाँ की 5 साल से यहाँ पर पार्षद हैं बीजेपी की। तो दोनों से ही मुझे ऐसा लगता है पार्टी त्रस्त है, परेशान है, क्योंकि इन परेशानियों को इतने 5 साल में और 7 साल में विधायक जी ने दूर नहीं किया है। तो आने वाले समय में पब्लिक और जनता इस बात का उनको बखूबी जवाब देगी। गुप्ता जी, काफ़ी सालों से आप पार्टी में जुड़े हुए हैं, पार्टी ने आप पे विश्वास भी किया, भरोसा जताया, आपको उम्मीदवार घोषित कर दिया, आपने दावेदारी ठोकी, लेकिन जनता आपको वोट क्यों नहीं? क्या ऐसा आपने कार्य किया जनता के बीच में जो जनता आपको वोट दे? मैंने आपको अभी बताया भाई कि जनता इस बात पे वोट देगी कि पिछले जब सुमेश भाई भी एमएलए थे 2008 से 2013 तक, उन्होंने बहुत काम किया है। और अगर मैं पूरी दिल्ली की बात करूं, कांग्रेस पार्टी की बात करूं, तो 15 साल के अंदर शीला दीक्षित जी जब सीएम थी यहाँ की, उन्होंने इस पूरी दिल्ली को चमकाया है। उन्होंने जो कहा उन्होंने वो करके दिखाया है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली को संवारा था शीला दीक्षित जी ने, और जितनी भी उनकी टीम थी जिसमें सुमेश शौकीन जी भी मटियाला विधानसभा को रिप्रेजेंट करते थे, उसको देखते हुए जो काम उन्होंने किए हैं, आज वो काम धरती पे नहीं है। आज अगर आप मुद्दे की बात करें, अगर आप मेरे से पूछें तो दिल्ली का विकास नहीं हुआ। जितने फ्लाईओवर जो भी दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, आज वो उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन जब उन्होंने जो वायदा किया था उस पर वो विफल रहे हैं। आज क्या हो रहा है, आज केजरीवाल साहब और राज्यों में जाके अपना प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, पहले दिल्ली को तो आप ठीक करो, दिल्ली में जो ज़रूरत है उसको दूर करो। हाँ, दिल्ली को एक चीज़ ज़रूर दी है उन्होंने, जिसकी मैं घोर निंदा भी करता हूँ। आज दिल्ली को साफ़ पानी की ज़रूरत है। आज दिल्ली को साफ पोल्यूशन जो फैला हुआ है दिल्ली के अंदर, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन आप बाहर प्रचार में लगे। दिल्ली में आप क्या नीति ला रहे हैं? दिल्ली में कांग्रेस की जब सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन्होंने जो ठेके हैं शराब के ठेके, उन्होंने एक कानून बनाया था, एक सिस्टम बनाया था कि एक कमर्शियल स्पेस पे जहाँ पर मंदिर, गुरुद्वारा और स्कूल ना हो और पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन ना हो, वहाँ पर ठेके खोले जाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप पिछले महीनों 2-3 महीने से आप देख रहे हैं गली गली में जो रेजिडेंस एरिया है वहाँ पर ठेके खोले गए। कहाँ केजरीवाल कहा करते चुनाव के समय में कि जहाँ ठेके खोलेंगे वहाँ की जनता से, वहाँ की महिलाओं से, वहाँ के लोगों से राय ली जाएगी, उसके बाद ठेके खोले जाएंगे। लेकिन इससे अपोजिट हुआ, ठेके आज गली गली खुले, आप भी कवर करते हैं। और अब देखो कितनी हद हो गई है। अरे अगर आपको कुछ देना है, फ्री देना है, तो कुछ ऐसी चीज़ दो जो पब्लिक के काम आए। आप क्या कर रहे हो, एक पेटी के साथ शराब की बोतल या एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री। आप दिल्ली को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और राजधानी का पूरे देश के ऊपर मैसेज जाता है, पूरे वर्ल्ड पे जाता है। लेकिन आज आपने अपने स्वार्थ के लिए ही मैं बोलूँगा कि उन्होंने आज पूरी दिल्ली का मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा है। आज आप देख के ठेके पे जाके देखिए, लोग काम पे कम जाते हैं, ठेके के बाहर खड़े रहते हैं। लालच इतना इन्होंने बढ़ा दिया है दिल्ली सरकार ने कि उनको बस अपना पैसा खींचने के लिए पब्लिक को परेशान कर रखा है। रोड पे लोग पी खा के बेचारे गिरे रहते हैं, मजदूर आदमी। अब वो काम पे जाएं कि ये दारू के ठेके के बाहर खड़े रहें कि दारू लें। 6-6 बजे से लाइन लग जाती है लोगों की। इतने सारे वीडियो वायरल हो रखे हैं। ये जो काम कर रहे हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने जो कहा था उससे बिल्कुल अपोजिट है। पूरी दिल्ली को शराब के लिए उन्होंने बिल्कुल परोसा है। और आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में भी जब कोविड का बिल्कुल प्रकोप था, बहुत ज़्यादा प्रकोप था, तब उन्होंने और चीज़ों नहीं खोली जो पब्लिक की सुविधाओं के लिए होती हैं। हाँ, ठेके ज़रूर खोले और ठेके पे क्या किया, ब्लैकमेलिंग करी। आपने देखा हो 75% या 100% ऐसा कुछ उन्होंने किया था कि एक जो प्राइस है उसका 75% आप और दोगे और ठेके खोल देंगे और आप शराब लो। इसलिए थोड़ी दिल्ली सरकार पब्लिक ने बनाई थी। अरे महिलाओं का सोचो, बहन बेटियों का सोचो। आपने शराब के लिए इतने अंधाधुन इतने ठेके खोल दिए जिसकी कोई हद नहीं, और एक के साथ एक फ्री। लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य की जो होना चाहिए, जो मिलना चाहिए स्वास्थ्य के अंदर, वो आज पब्लिक को नहीं मिल पा रहा है। आज हॉस्पिटल में लोग परेशान होते हैं, उनको कहने में इलाज नहीं मिलता। पहले केजरीवाल साहब ने कहा था कि जिसका EWS कार्ड है उसका सरकारी हॉस्पिटल में तो इलाज होगा, प्राइवेट में आप जाइए, राशन कार्ड दिखाइए, आपका इलाज होगा। लेकिन अब पॉलिसी चेंज कर दी। लोग समझे इस बात को। अब पॉलिसी क्या है,
प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका एडमिशन नहीं होगा, इलाज नहीं होगा, आप सरकारी में जाइए। पहले प्राइवेट में इलाज नहीं होगा, सरकारी में जाइए। अगर सरकारी हॉस्पिटल रिकमेंड करता है तो आपका प्राइवेट में इलाज होगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट में रिकमेंड नहीं करता। वो क्या करता है, सरकारी और दूसरे हॉस्पिटल में रिकमेंड करता है। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक के साथ खेला जा रहा है। पहले जो वायदे केजरीवाल सरकार ने कहे थे, जो कहा था, उससे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। वो अपने वायदों पे टोटली विफल साबित हुआ है। तो ये हैं मनोज गुप्ता जी, जो कि द्वारका ए वार्ड से कांग्रेस का झंडा हाथ में लिए हैं और मैदान में उतर चुके हैं। गुप्ता जी ने यही भी बता दिया है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी से यहाँ की जो जनता है वो परेशान है, क्योंकि उनकी जो समस्या है वो बरकरार है। अब देखना ये रह गया है कि गुप्ता जी अगर जीत के आते हैं तो लोगों की जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा। दिल्ली से चरण सिंह सरावत की रिपोर्ट, एक खबर। आप देख रहे हैं एक खबर पर खास पेशकश मेरा निगम पार्षद।